भाई तेरे को मालूम है क्या मैं किधर गया था? हिस्ट्री है ये सिटी अपने आप में। 45-50 लाख तुम बना हाँ, लोगे कह सकते हैं। 5 साल में, हाँ। बिकॉज टैक्सेस नहीं है उधर या कम है बहुत, ग्राउंड रियलिटी है यार। सो ये सारी पॉइंट्स अभी हमने सुन लिए, बट तुम लोग को फिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ होल्ड करके रखी है? फिलहाल तो अभी पढ़ाई कर रहे हो ऑफ कोर्स, राइट, बट लाइक पढ़ाई के अलावा चाह रहे हो और साल रहोगे, ये तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है या इतनी बड़ी है कि तुम कल के कल ही छोड़ के चले जाओगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है। ऑन दिस पॉइंट मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज अब क्या होता है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है बरोबर। बाई लर्निंग द लैंग्वेज, बाई गेट इन टू द सोसाइटी ऑफ दिस पीपल। अब आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो यू ऑलवेज लुक इन टू कि आपको कुछ तो रिटर्न मिले उसका। अगर मैं मेरा इंडियन जॉब एक्सपीरियंस बताऊँ, इट वॉज लाइक मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था एंड आई यूज टू कम बैक एट नाइट 12। नेक्स्ट डे अगेन मेरे को 9 बजे ही जाना था वापस। बट उससे प्रॉब्लम, उस चीज़ को मैंने देखा कि मे बी ये दूसरे कंट्री में ही अलग हो। तो यहाँ पे दिस इज द थिंग कि आपको वर्क में अगर आपने फ्राइडे को 4:59 को आपने लॉग आउट किया है तो मंडे 9:01 से पहले आपको ऑफिस से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। सही है। कि मैं हाँ इस चीज़ के लिए मैं जाना चाहूँगा वहाँ पे। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, राइट। सैलरी वैलरी के हिसाब से भी सही है या उतना नहीं है? अभी तो हम एज एन स्टूडेंट जॉब्स कर रहे हैं तो इट इज़ डिसेंट इनफ। ओके, बट लाइक फुल After टाइम एम्प्लॉयमेंट में पे तो अच्छा है ही, पेमेंट अच्छा काफी है, सैलरी वाइज अच्छी है। सैलरी वाइज तो गुड इनफ। ओके, तो 5 साल रहने पे एक इंसान कैसा कितना कमा लेगा एक अंदाजे में? 5 नॉर्मली साल में इफ यू वर टू गिव मी अ फिगर एंड यू हैड अ सैलरी ऑफ लेट्स से 3,500 यूरोस नेट। नेट ओके ग्रॉस मतलब तेरा ज्यादा ही डबल है, 5,000 5,500 यूरो, विच इज अ गुड सैलरी। दैट्स नॉट इवन अ डिसेंट वन। दैट्स अ गुड सैलरी, राइट। मान ले तेरे अकाउंट में हर महीने 3,000 आ रहा है, तेरे सारे खर्चे वर्चे निकाल के तुम्हारे हिसाब से गिव मी अ फिगर, एक साल में कितनी सेविंग्स हो जाती है? दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय 5। एक साल में लाइक एवरेज 12,000 से 15,000 हम सेव कर सकते हैं इसी हिसाब से। अच्छा, हाँ 12 to 15,000 12 मल्टीप्लाई बाय 3,000 कितना होता है? 36,000। तो 36,000 में तू बोल रहा है 12,000 यूरो बचा लेगा 12 to 15,000 एक साल में? हाँ एक साल में ऑफ के नीचे 30 से 40%, उतना क्या ऊपर नहीं आ सकते। एक्चुअली ये फिगर एक पर्सनल सिंगल पर्सन के लिए कैन स्टिल बी अचीवेबल, बरोबर, बट इफ यू आर लिविंग विद अ फैमिली Right. एंड व्हेन यू हैव 2 चिल्ड्रन और समवन हु इज डिपेंडेबल, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। बराबर। बिकॉज आप अगर एक 1 BHK रूम भी यहाँ पे ले रहे हो तो करेंटली द रेंट्स आर मिनिमम 1,000-1,200। सो दैट इज नॉट, अगर हम एक फैमिली पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो यू विल हार्डली बी एबल टू सेव अराउंड 4,000 और 5,000 एक नॉट साल मोर में? देन दैट। यस नहीं, अबे तू कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। आप फैमिली बोल रहे हो? यस एग्जैक्टली, एज अ फैमिली। हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, या और वन सिंगल पर्सन मेकिंग मनी। yes, no, if both are working, one is working part time and one is working full time. feasible to make how much? बट इफ बोथ पर्सन आर वर्किंग इन कंपनी एंड दोनों को मतलब अगर 3,500 मिलता है, अगर वो बड़ा सिटी रहेगा तो ऑब्वियसली उनका रेंट ज़्यादा रहेगा, छोटा रहेगा सिटी तो रेंट कम रहेगा, सेविंग ज़्यादा रहेगी। और उनका अगर मोस्टली अगर घर पे भी खाना बनाते हैं, और वैसे भी मोस्टली आप घर पे खाना बनाते हैं, राइट, बाहर खाना अगर महीने में 2 बार भी खाए तो अराउंड 50 to 60 यूरो पर पर्सन जाता है। राइट। इतना ब्रेकडाउन मत दे, मंथली बता। दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, दोनों 3,000 यूरो कमा रहे हैं, बराबर। तुम्हारा खर्चा उड़ा दिया, अब कितना बचा? दोनों 3,000 कमा रहे हैं बराबर। नेट प्रॉफिट, नेट हाँ, नेट आता है जो नेट सैलरी, सॉरी हाँ। तो 6,000 6,000 में से समझो घर के लिए 1,000 यूरो गया मैक्सिमम। पूरा खर्चा मिला के? नहीं, फॉर द रेंट नहीं, मेरे को पूरा बता, खर्चा उड़ा दे सीधा एक साथ। अराउंड 2,500 3500 तक सेव कर सकता है। 3,500 बचा लोगे, मतलब एक इंसान का सैलरी पूरा बच सकता है। बच सकता है। सो दैट्स लाइक मेकिंग 36,000 पर ईयर एज अ स्टूडेंट। निखिल भाई, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक फैमिली फ्रेंड्स है जो यहाँ पे रहते हैं स्टुटगार्ट में, और उनका सैलरी जो है वो 88,000 यूरोज का है। तो मंथली उनको अराउंड 5,000 यूरोज इन हैंड आता है, लेकिन वो सिंगल पर्सन है जो ये सैलरी ओन करता है, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। सो उनका मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। उनका सैलरी जो हो गया 5,000 यूरोज, उनमें से वो 4 बच्चों का मतलब पूरा 4 पीपल का इंश्योरेंस हो गया, ऑलमोस्ट उनका 1,000 यूरो जाता होगा मिनिमम। और उनका फ्लैट का रेंट जो है वो मिनिमम 1,500 यूरोज है, बिकॉज बिग सिटी में
रिकमेंडेशन बहुत हाई होता है. सो दे हैव ऑलमोस्ट 2000 यूरोज एंड अबाउट 2000 यूरोज फॉर सेविंग. बट कुछ अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो मिनिमम 1500 यूरो तक तो मिनिमम बचना ही चाहिए. पूरे 12 मंथ्स में मिनिमम हम लोग 12 इंटू 1500 किया तो उतना सैलरी आपके अकाउंट में 20 से सेविंग. 25,000 यूरो Yeah, 20,000 is साल का बच रहा है. yeah, 20,000 is minimum you have to save. But if you have 5,000 euros salary in your pocket, then it's possible. But आपका अगर 3,000 या ऐसा कुछ होगा तो मिनिमम आप 10,000 यूरो तो भी सेव कर ही सकते हो सिंगल पर्सन होगा तो. जैसे तुम लोग ग्रेजुएट होने वाले हो, तुम्हें भी नौकरी लगेगी, तो तुम्हारा 5 साल का फाइनेंशियल एस्टिमेशन इतना ही हो सकता है, राइट? वी आर सेइंग 12,000 पर ईयर, तो इजीली आपका 5-6 साल में 50,000 तो कहीं नहीं गया. 50,000 मतलब okay. 5 साल का एस्टिमेट 45-50 लाख तुम बना लो कह सकते हैं. 5 साल में. हाँ, INR में 45 लाख. ओके ओके. और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये अमाउंट आज इंडिया में नहीं बन सकता 5 साल में? इंडिया में देखा जाए तो 5 साल में नहीं बन सकता, पर इधर कैसा अगर फ्रैंकली टू स्पीक यूरो टू INR जो हम कन्वर्ट करते हैं वो अगर कन्वर्ट किया तो इधर हम जितना कमाते हैं वो कन्वर्ट करके देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है. मगर पर इधर का लाइफस्टाइल भी वैसे ही महंगा है, तो सेम मनी हम इंडिया में कमा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा. राइट. बट लाइक आई एम नॉट डूइंग कंपैरिजन लाइक फॉर लाइक. आई अंडरस्टैंड कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ये सब होती है, समझ में आता है. बट एक इंसान, नॉर्मल इंसान तो ऐसे ही सोचता है ना यार कि अपने को 5 साल में इतना कमाना है, 10 साल में इतना कमाना है. क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी एक रीजन है कि वो उतना फाइनेंशियली गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं. दे वांट टू गो बैक बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हाट गवर्नमेंट टेक्स अवे. वो भी एक चीज है. राइट, वो भी है. तो अभी जैसे मैंने सबके एक पर्सपेक्टिव देखे, किसी के लिए एक फैमिली इशू था, किसी के लिए फ्रेंड्स था. समवन वाज लाइक, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव में इट वाज रेसिज्म, बिकॉज दीज थिंग्स आर जस्ट एन स्मॉल पॉइंट और अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ वेयर जो हम अभी जी रहे हैं, विच माइट टेक अस बैक टू इंडिया एंड विच माइट नॉट एज वेल, बिकॉज सबके दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी हैं. किसी के लिए ये है कि मेरे पास फाइनेंशियल वेल्थ जनरेट होनी चाहिए. कोई ये कहेगा कि मैंने आज अभी इतना किया है, मैं आज मेरी लाइफ इंप्रूव कर चुका हूँ तो मैं मेरी फैमिली की भी कर. तो उस पर्सपेक्टिव से सबके स्ट्रगल्स हैं कि यहाँ पे थोड़ा रहना चाह रहे हैं, थोड़ा जाना. बट इट इज अप टू योर पर्सनल इमोशनल वेल्थ कि आप एंड ऑफ द डे क्या सोच रहे हो. डू यू विश टू गो बैक टू इंडिया और सम अदर कंट्री, और डू यू विश टू स्टे हियर? दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. ठीक है. ऑन दिस. यू हर्ड इट फ्रॉम देम डायरेक्टली. देखो, इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं कि कोई देश परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है. बहुत सारे तकलीफें हैं एंड पीपल ऑल्सो लाइक हॉप फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, राइट. मैं देख रहा हूँ लेटली बहुत सारे इंडियंस मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, राइट, बिकॉज टैक्सेस नहीं है उधर या कम है बहुत. बहुत सारे लोग कनाडा छोड़ के इंडिया आ जा रहे हैं अब वापस. देयर इज अ वर्ल्ड विच इज शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट डायमेंशन. और अगर आप अब्रॉड आ रहे हो और ये अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो ये सारे पॉइंट्स आप देख के आओ, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन एक किसी देश में, राइट. तो ये चीज है. और यू हर्ड इट फ्रॉम देम डायरेक्टली. ये लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर, ये कोई परसेप्शन नहीं था, लाइफ जी के बात कर रहे हैं, राइट. ग्राउंड रियलिटी है ये. वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना एंड मेक श्योर दैट यू वॉच अदर वीडियोस अराउंड स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी. डिस्क्रिप्शन चेक करना भूलना नहीं. अब धूप आ गई है, अब बता सकते हैं कहाँ पर क्या है, कहाँ पर हम लोग, बताओ. ट्रियर के अल्स्टाड / सिटी सेंटर में, हाँ, जहाँ पे आपको उधर आगे ट्रियर डोम मिलेगा. ये रहा. हम बताएंगे वो अभी थोड़ी देर बाद. हाँ. एंड फिर बाकी तो ये जो अल्स्टाड का एरिया है, यहाँ से आगे काइजर थर्मन है विच इज़ द ओल्ड रोमन बाथ. वहीं पे पैलेस गार्डन है विच इज़ प्रॉपर पैलेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो आपको डुसेल्डॉर्फ बेनराथ में भी मिलेगा. एंड करेंटली दिस इज द सिटी ऑफ ट्रियर. और एंड वी हैव द पोर्टा निग्रा एज वेल देयर. हाँ, वो आगे. एग्जैक्टली. वैसे एक चीज अच्छी है यहाँ की सिटीज है ना, आपको क्राउड एकदम यंग मिलेगा. बाकी सिटीज में ओल्ड आपको तो ये ट्रियर यंगेस्ट क्राउड में भी आता है. तो ये राइनलैंड फॉल्स का सबसे यंगेस्ट क्राउड जो है इनफैक्ट वो जर्मनी में ट्रियर टॉप में. 3 में आते हैं इसकी क्राउड की. क्या बात है? हाँ, यहाँ पे almost टूरिस्ट 28 लोग भी to ज़्यादा 32 आते हैं क्योंकि ये ट्रियर लक्समबर्ग से पास है. सिटी पास है. लग्जमबर्ग वैसे यहाँ से कितना दूर है? इट इज 45 minutes to 1 hour. 1 घंटा. एक घंटा हाँ, बाय ट्रेन. अच्छा. तो तुम लोग लास्ट कब गए थे? मेरा तो लास्ट वीक. एक जॉब फेयर था. अरे कल ही गए थे वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री में. हाँ, और आज इट इज लाइक नॉर्मल हो गया. क्या बात है. पनीर भिंडी कुछ भी लेने जाना हो तो तो उधर क्या कोई इंडियन स्टोर है क्या? मतलब 3 साल पहले आया था तो भी बंदे ने यही बोला था मेरे को. वो आजकल चल रहा है. वो रिचुअल बन गया है, सब लोग वहीं जाते हैं सब्जी लेने. अरे भाई, कन्वीनियंस मिल गया हमको कि हाँ. एक बहुत अच्छा लोकेशन है, यू कैन जस्ट गो व्हेनेवर यू विश टू. तो हम यार वहाँ पे ऐसे जाना बॉर्डर पड़ता पे बहुत सिटीज है, राइट. जर्मनी के साउथ में जाएंगे तो फ्राइबर्ग में Freiburg in आप Berlin. स्विट्जरलैंड चले जाते हो 1 घंटे. हाँ, बासल चले जाते हो. फ्रांस में आते हैं. हाँ, मेट्स भी है. स्ट्रासबुर्ग भी है. स्ट्रास- के आजू-बाजू. राइट. ऐसे जर्मनी के बॉर्डर पे काफी शहर है जो बेसिकली दूसरे देशों से कनेक्टेड है. कन्वीनियंटली वहाँ जा सकते हो, राइट. आप वो वाली हरकत करते, राइट. एक बार इधर एक बार इधर. हाँ,
तारों के इधर लुक्समबर्ग, तारों के इधर जर्मनी। हाँ, पहले से पता था ये सब आने से पहले या? मेरा तो मतलब एक फ्रेंड था जो बैचलर्स में था यहाँ पे। तो तुम लोग ऐसे कहानी बोलते हो अपने दोस्त को इंडिया में? भाई तेरे को मालूम है कि मैं किधर गया था? एक्चुअली यहाँ पे एक टाउन है पर्ल करके, अच्छा। which has the border of France, Luxembourg and Germany. So सही। आप you can just walk all the 3 countries. सही है यार। 10-minute radius. ऑल्सो देयर इज अ सिटी शेंगन। हाँ, वहाँ क्या है? शेंगन वीजा जो स्टार्ट हुआ था ना, हाँ, सिटी में हुआ था। कौन से? शेंगन पर्ल शेंगन जो मैंने अभी मेंशन किया। अच्छा, उसका पूरा नाम? हाँ, तो जर्मन साइड जो है हाँ। इज पर्ल, लग्जमबर्ग साइड इज कॉल्ड शेंगन। अच्छा, शेंगन एक रीजन है? और वहीं से वो मतलब ओ वो वीजा का नाम वहीं से है? क्रेजी मैन। हिस्ट्री है ये सिटी अपने आप में, लाइक कार्ल मार्क्स का बर्थ प्लेस है यहाँ पे। सो हमारे लिए एक अलग बहुत यूनिक बट एक्सपीरियंस। उसका फायदा तुम्हें क्या हो रहा है? जैसे मैंने बताया अभी हमको एक एक्सपोजर मिल जाता है हाँ। कि आप एक जॉब मार्केट आपके लिए इजीली ये फीजिबल मैंने सुना है अमेज़न का बहुत बड़ा कुछ तो है ना उधर ऑफिस, है ना? नहीं, लग्जमबर्ग में भी है। बहुत सारे लोग बर्लिन से गए थे साइंस वाले आईटी वाले जॉब करने वही जाते रहते हैं यहाँ है और जॉब वहाँ इंटर्नशिप भी उधर ही करते हैं। लग्जमबर्ग में ना, लिविंग एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है और सैलरी भी। हाँ सैलरी भी ज़्यादा ये भी तो बोलो। कंपेयर तो इधर ना रेंट भी कम है, तो उसी वजह से इधर मॉर्निंग अप एंड डाउन करते एक मिनट। हाँ। मॉर्निंग अप एंड डाउन करके हाँ, ऐसा इजी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग गांव है यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज ईगल। जो अच्छा। पूरे गांव में देयर इज ओनली लग्जमबर्ग पीपल इधर जर्मनी में? जर्मनी। अच्छा, एवरीवन इज फ्रॉम लग्जमबर्ग जस्ट टू सेव ऑन देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओ स्मार्ट। ऐसे मैंने कहाँ देखा था पता है? मैं कॉन्स्टेंस में था। स्विट्जरलैंड से लोग आ रहे हैं अपना बड़ा बड़ा ट्रक गाड़ी लेके, जर्मनी में शॉपिंग करते हैं और फिर वहां चले जाते हैं। मतलब वो लोग क्योंकि बॉर्डर पे रह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, मजा आ गया।